हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर भी हमने इसका लिया है। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर वो शुरू करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स और द रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, पिछले चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करनी है और उसके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो बनते हैं उसके अलावा वर्कशीट में आपको जो क्वेश्चन भेजे हैं और भी आपको कई से क्वेश्चन मिलते हैं, उन सभी को अच्छे से चैप्टर को एनसीईआरटी में डीपली लाइन टू लाइन स्टडी करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन नीट में निकलते हैं और बोर्ड में भी 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से स्टडी करना है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स और द रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। तो डेली की तरह एक मोटिवेशनल थॉट, आज के थॉट है वो देख लेते हैं। डू वन थिंग एवरी डे दैट स्कैर्स यू। एक ऐसा काम रोज करो जो आपको डराता हो। अब यहाँ पे आपके लिए क्या हो सकता है डराने वाला? मान लो बायोलॉजी में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको लगता हो यार इसको छोड़ो, ये तो नहीं समझाएगा, फिजिक्स में नहीं समझाता हो, केमिस्ट्री में नहीं समझाता हो, तो उसको डेली उसकी प्रैक्टिस करो, उसको तो छेड़ना ही छेड़ना। मान लो बायो में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तो डेली रोज छेड़ना ही छेड़ना है। फिजिक्स वाले को उठाना है या केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसको उठाना है और डेली उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। आपको वो टॉपिक है या जो भी आपकी डर है वो दूर हो जाएगा। तो गाइस हम शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, ये भी आपको पता है। हमने जब 11th के अंदर स्टडी किया था, डाइवर्सिटी स्टडी कर रहे थे तो हमने प्लांट किंगडम स्टडी किया था। तो प्लांट किंगडम में आपको याद होगा प्लांट को डिफरेंशिएट किया था। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा था डिवीजन वो कौन सी थी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या लगते हैं, फ्लावर। और सभी प्लांट्स में फ्लावर नहीं लगते, एंजियोस्पर्म में फ्लावर लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। जैसे आपने इससे पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। जिम्नो का मीनिंग क्या होता है, नेक। स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। तो नेक सीड होते हैं, उनके अंदर कोन्स वगैरह बनते हैं पर फ्लावर नहीं बनते। यहाँ पे एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियो की बात करें, एंजियो का मतलब होता है क्लोज और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। सीड एक कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं सीड एक कोट के अंदर, और यहाँ पे फ्लावर भी बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। कौन से बोला जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या एंजियोस्पर्म। तो इसके बारे में जो फ्लावर का वर्क क्या होता है, इसमें जो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं उनके बारे में, इनमें मेल गेमीटोफाइट, फीमेल गेमीटोफाइट बनते कैसे हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, वो इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स और द रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स वो हम स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म्स प्लांट है, उसमें आपको पता है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, जिसमें टेप रूट सिस्टम भी मिल सकता है, फाइब्रस रूट सिस्टम भी मिल सकता है, कुछ में एडवेंटिशियस रूट्स भी मिल सकती है। उनको भी हम एक वेल डिफाइंड रूट सिस्टम की अगर बात करें तो ठीक है, तो वो या एक वेल डिफाइंड इनके अंदर शूट सिस्टम होता है। जनरली प्लांट में आपने शूट में पहले देखा होगा वहां पे फ्लावर नहीं लगते, वेल डेवलप्ड सीड नहीं बनते, सीड या फ्लावर नहीं बन रहे, वहां पे फ्रूट भी नहीं बनते। तो यहाँ पे फ्रूट भी बनते हैं, सीड भी कोटेड होते हैं और फ्लावर भी बनते हैं। ये एंजियोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सीड भी कोटेड होगा, फ्लावर भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। वो क्या है, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम स्टडी करेंगे। तो एंजियोस्पर्म आपने थोड़ा सा डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर जाना है, उसके अंदर वहां जाके कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से थोड़े स्टडी करने एंजियोस्पर्म के भी। और दूसरी जो हमने डिविजन्स पढ़ी, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, ब्रायोफाइट, एरिडोफाइट, उनके बारे में डिफरेंसेस देखने हैं। और जब आपको बताया भी था तो इनके अंदर फ्लावर लगते हैं, इनमें सीड बनते हैं, इनमें फ्रूट बनते हैं और दूसरे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। तो ये एंजियोस्पर्म के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो
एंजियोस्पर्म में लिखता हूं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। आपको याद होगा कोई भी प्लांट है उसके मैंने पिछले लेक्चर में ही दो बेसिक पार्ट बताए थे। एक तो बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स, कौन से बताए थे, वेजिटेटिव पार्ट्स। एक कौन सा बताया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या बताया था, रूट, स्टेम और लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से थे, फ्लावर्स। क्या थे, फ्लावर्स थे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, फ्लावर की। वो तो हमें पता है कि रूट सिस्टम कौन सा होगा, स्टेम क्या होगी, स्टेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नोड होती है, इंटरनोड होती है, लीफ का क्या होगा, रूट का। वो हमने जब 11वीं क्लास में मोर्फोलॉजी स्टडी की थी, लीफ के बारे में अलग अलग स्टडी किया था, फ्लावर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं स्टडी की थी हमने। हम इसके अंदर जो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्टडी करेंगे। अब जो फ्लावर है, फ्लावर होता क्या है, फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होती है। क्या होती है, मॉडिफाइड सूट। और बहुत ही अगर नेचर के अंदर अगर सबसे बढ़िया या अट्रैक्टिंग कोई थिंग है तो वो क्या है, फ्लावर है। और फ्लावर बना ही अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अलग अलग कलर का होता है, एक कलर का हो सकता है, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर हो सकते हैं अट्रैक्शन के लिए। और ये बना ही किसके, और सबको अट्रैक्ट करता है। नेचर के अंदर जितनी भी थिंग्स होती है उन सभी को फ्लावर क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है फ्लावर की, वही अट्रैक्शन के लिए होती है। किसके अट्रैक्शन के लिए, इंसेक्ट के अट्रैक्शन के लिए, या एनिमल वहां पे आएंगे, उनको जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, इंसेक्ट वहां पे नेक्टर लेने आते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, क्या होगा वहां पे, फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे। आपको 10th में भी बताया, 11th में भी हमने स्टडी किया था, क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन। ये बने ही अट्रैक्शन के लिए होते हैं। और नेचर की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग मोस्ट थिंग अगर कोई है तो वो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। तो ये फ्लावर की जो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है वो हम अब स्टडी करेंगे। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट होती है। तो अब देखिएगा फ्लावर आपने एक टिपिकल डायग्राम आपने बहुत बार स्टडी किया हुआ है, फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है। तो मैं आपको बना रहा हूं। अगर फ्लावर में नीचे का बेसिक पार्ट देखें तो वो क्या होता है, थैलामस, रिसेप्टेकल जो होता है, जो कंप्रेस्ड होता है, पूरे कंप्रेस हो जाता है। और अगर यहां देखें तो बेसिक वो क्या होती है, सेपल्स। अगर कोई एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है उसमें जो नीचे का यहाँ पार्ट होगा वो क्या होती है, सेपल्स होती है। सेपल्स के बाद क्या आती है, ब्राइटली कलर्ड क्या आती है, पेटल्स। वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अलग अलग टाइप से इनका मैं रफली सा बना रहा हूं आज। क्या है, अलग अलग टाइप में इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये अलग एक कलर के भी हो सकती है और अलग अलग कलर के भी प्रेजेंट हो सकती है। देन उसके क्या आता है, जब हमने 11th के अंदर आपने स्टडी किया था फ्लोरल फार्मूले, तो उस टाइम याद होगा। अब यहाँ पे क्या आते हैं, स्टेमन्स। ये तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। क्या है, स्टेमन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरी, जो मतलब सुपीरियर पार्ट जनरली फ्लावर्स के अंदर आपको मिल जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये एक, अगर हम टिपिकल डायग्राम की बात करें तो एक टिपिकल डायग्राम फ्लावर का आप बना सकते हो। अब इसमें ये क्या है, थैलामस, ये क्या है, सेपल, ये क्या है, पेटल, और जो ये जो है ये क्या है, मैं अलग अलग बता रहा हूं, एंथर, और ये है फिलामेंट, और इन दोनों को क्या बोला जाता है,
स्टेमन, और इसको एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। एंड्रोशियम, और जो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है? ये जो ये बीच वाला पार्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, और ये पार्ट क्या है? ओवेरी, और ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इसको और क्या कह सकते हैं हम? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और ये कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये एक टिपिकल, जो अगर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की एक टिपिकल देखें, टिपिकल फ्लावर है, तो ये टिपिकल फ्लावर का डायग्राम यहां में हमने बनाया है। और ये अगर देखें तो इससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल भी है, तो ये कौन सा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। कौन सा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो ये मेल पार्ट है, ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और जो फीमेल वाला पार्ट जनरली एक होता है या मल्टीपल कुछ के अंदर मिलता है। तो ये, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, एंथर और फिलामेंट। और जो यहां मैंने बनाए हैं, यहाँ पे ये सेपल, सेपल, कैलिक्स, पूरा जो सेपल्स होते हैं कैलिक्स, और पेटल्स को क्या बोला जाता है? कोरोला। याद होगा आपने 11th के अंदर हमने स्टडी किया था कैलिक्स एंड कोरोला। तो यहाँ पे इन सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। आप 11th की बुक उठाओगे, फिर से मॉर्फोलॉजी में जाओगे, वहां पे जो फ्लावर के जो फार्मूले हैं, फ्लावर के डायग्राम हैं, उनको एक बार से फिर स्टडी करोगे, और फिर इसके ऊपर जब डायग्राम ये बनाओगे तो एक बार उस 2-3 पेज जो है उन सभी को स्टडी करोगे। तो यहाँ पे देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टेमन। स्टेमन में क्या है? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट का काम सिर्फ होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये अटैच होता है इधर, और ये जो एंथर है यहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स। किसकी फॉर्मेशन? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमीट जो फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन की। अब हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एंथर का डायग्राम अलग से पढ़ेंगे, ये सिस्टम का डायग्राम अलग से पढ़ेंगे। तो ये मैं जनरली जो बेसिक पॉइंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन थ्रू द पोलिनेशन यहाँ पे जाके स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरते हैं। यहाँ पे जाके ये किसी पॉलिनेशन के प्रोसेस के ऊपर जाएगा, यहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और फिर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनके अंदर पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन जो फॉर्मेशन होती है एंथर के अंदर। अब इसमें डिवीजन कौन सी होती है, किस प्रकार से बनती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम स्टडी करेंगे। और दूसरा अगर बात करें हम फीमेल वाले के पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे एग सेल होता है, जो एम्ब्रियो से है, उसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे काफी सारी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी यहाँ पे एक होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट जब भी लेक्चर यूनिट आएगी तो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, और यहाँ पे फिर एक जो डेवलपमेंट होती है सीड की, पहले जाइगोट की, फिर एम्ब्रियो की, फिर सीड की, फिर फ्रूट फॉर्मेशन, वो यहाँ से शुरू होती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेपल्स, सेपल्स क्या होती है? सॉरी, पेटल्स, पेटल्स क्या होती है? ब्राइटली कलर्ड होती है, इनके अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है, एक स्वीट जूस जो बोलते हैं, और बहुत ही कलरफुल होती है ये। और जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वो क्या करते हैं? यहाँ पे अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ आते हैं, यहाँ से नेक्टर लेने। जब वो नेक्टर लेने आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन लगे होते हैं, बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उनके इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, या जो एनिमल होते हैं बड़े, उनके बॉडी के ऊपर लग जाते हैं। वो ही जब या तो यहाँ से यहाँ गिर जाएंगे, या कभी जो दूसरे प्लांट के ऊपर जाके जब वो ईट करेंगे वहां जाएंगे, तो वो पोलन ग्रेन उस
फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके कारण पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं और वहाँ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और गैमीट मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराता है और पूरी जो अपना जो एक जनरेशन का जो प्रोसेस है, जनरेशन टू जनरेशन जो नए रहने का जो प्रोसेस है वो करवाता है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम तो डिपेंड ही प्लांट्स पे होते हैं। प्लांट्स अगर फ्रूट बनाना बंद कर दे, ये तो जो एनिमल लाइफ है वो तो सिंपल सी बात है, खतरे में पड़ जाएगी। फ्रूट अगर बनेगा नहीं तो हम सारे के सारे बच जाएंगे। तो ये एक बड़ा नेचुरल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इनके अंदर होता है। तो ये हम एक बेसिक कुछ चीजें आपको आज यहाँ पे बताई है। पेटल्स, सेपल्स, थैलामस, स्टेमन, एंड्रोसियम, ये जो अलग अलग इनके नेम अलग अलग हो सकते हैं। आपने आज फ्लावर का एंजियोस्पर्म फ्लावर का टिपिकल डायग्राम बना के देखना है। 11th की बुक उठाओगे, वहां से फिर स्टडी करोगे कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, इनकी अरेंजमेंट के बारे में जो बताइए इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। 11th में हमने इन्फीरियर ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी, हाफ इन्फीरियर वो पढ़े थे, उसके बारे में एक बार आप फिर से उसको जाके स्टडी करोगे। तो ये आपने आज स्टडी करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में हमने आज स्टडी किया है। आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जो है, इसके जो एंथर का क्या फंक्शन है, फिलामेंट का क्या फंक्शन है और इनके जो डायग्राम्स जो है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें पोलन ग्रेन फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो फीमेल पार्ट तक जाएगा कैसे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।